वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे जीएसटीआर 1 फाइलिंग का तीसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टेबल नंबर 4 से लेकर के टेबल नंबर 9 बी कवर कर ली थी। आज हम देखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी के ऊपर जीएसटी कैसे पे किया जाता है, कैसे एडजस्ट होता है, एचएस एंड समरी, डॉक्यूमेंट इश्यूड, ये कंप्लीट 13 तक टेबल आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडवांस रिसीव्ड, इसके ऊपर जीएसटी लगता कब है। देखिए, आप दो तरीके की सप्लाई करते हो, आइदर गुड्स की और सर्विसेज की। अगर आपने किसी भी पर्सन को गुड्स की सप्लाई की, अगर आपने किसी भी पर्सन को गुड्स की सप्लाई की, गुड्स की सप्लाई करने के बदले में आपको कुछ एडवांस पेमेंट मिली, आपको क्या मिली? एडवांस पेमेंट। तो यहाँ पे इस एडवांस पेमेंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा? जब फाइनली गुड्स की पूरी पेमेंट आपके पास आ जाएगी, जब पूरा बिल आप इशू कर दोगे। मेरी बात समझ आई? आपको किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी ऑर्डर आया, ऑर्डर था 10 लाख रुपए का, 1 लाख आपके पास एडवांस आ गए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 1 लाख आप लोगों के पास एडवांस आ गए। कंप्लीट ऑर्डर कितने का था? कंप्लीट ऑर्डर तो 10 लाख रुपए का था। एडवांस कितने मिले? एडवांस 10 लाख, एक लाख रुपए मिले। 10% आपने एडवांस ले लिया। तो क्या अब इस 1 लाख के ऊपर भी आप जीएसटी पे करोगे? नहीं मैम, 1 लाख के ऊपर हम जीएसटी क्यों पे करेंगे? 1 लाख के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, ये तो एडवांस है। लेकिन बाद में जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आप कितने का बिल इशू करेंगे? हम बिल इशू करेंगे जी 10 लाख रुपए का। उस टाइम पे, इस सप्लाई के टाइम पे आप लोगों को क्या करना है? जीएसटी पे करना है। इन केस ऑफ गुड्स में बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपने जीएसटी पे करना है जब आप कंप्लीट बिल इशू कर देंगे। इन केस ऑफ गुड्स, मैं यहाँ गुड्स की बात कर रही हूँ। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं सर्विसेज की, ठीक है, सर्विसेज के केस में फॉर एग्जांपल आपका किसी से भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने उसको जो टोटल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उनकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज। उनकी वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपीज। लेकिन आपने 10% यहाँ पे क्या ले लिया जी? एडवांस ले लिया। आपने 10% यहाँ पे एडवांस ले लिया। कितना ले लिया 10% एडवांस? 1 लाख रुपए का। 1 लाख आपको एडवांस मिला। अब ये जो 1 लाख रुपए आपको एडवांस के मिले, ये जो 1 लाख आपको एडवांस के मिले, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? क्या इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा? जी हाँ। ये 1 लाख जो है ये सर्विसेज से रिलेटेड है। ये 1 लाख किससे रिलेटेड है? ये 1 लाख सर्विसेज से रिलेटेड है। अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की और उसके अगेंस्ट अगर आपको एडवांस मिला तो इस एडवांस के ऊपर भी जीएसटी जाएगा। तो 1 लाख आपने रिसीव किया, 1 लाख के ऊपर हम पे कर देंगे जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ अब मई में, मई चल रहा है, मई में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1 लाख आपने एडवांस रिसीव कर लिया, तो 1 लाख के ऊपर मई में आप क्या पे कर देंगे? जीएसटी। तो मैम एक चीज बताओ, अब कल को बिल कितने का इशू करेंगे? देखो, बिल कितने का इशू करेंगे? टोटल सर्विसेज की वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए की। तो हम लोगों ने जुलाई में जब सर्विसेज पूरी हुई, इन द मंथ ऑफ जुलाई सर्विसेज कंप्लीट हो गई। कितने की सर्विसेज थी? 10 लाख की। तो बिल कितने का दिया आपने? बिल दिया जी 10 लाख का। बिल कितने का दिया? 10 लाख का। ओके। अब क्या जुलाई के अंदर हम लोग 10 लाख के ऊपर जीएसटी पे करेंगे? नहीं। जुलाई में हम बिल कितने का दिखाएंगे? बिल 10 लाख का ही दिखाएंगे। लेकिन जब हम जीएसटी पे करेंगे तो वहां पे हम एडजस्टमेंट कर देंगे, वहां पे हम माइनस कर देंगे 1 लाख रुपीज कि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है। मेरी बात समझ आई? बिल पूरे 10 लाख का ही दिखाएंगे, लेकिन जीएसटी में हम दिखा देंगे कि ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर हम जीएसटी पे कर चुके हैं। नेट जीएसटी जो जुलाई में पे होगा वो 9 लाख के ऊपर होगा। यहां तक थोड़ा सा समराइजेशन मैंने आपको कर दी कि मैं आप लोगों को सिखाने के वाली हूँ कि अगर सर्विसेज के ऊपर एडवांस मिला है तो उस केस में जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन एडवांस के ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा बाद में हम लोग उसको एडजस्ट भी कर देंगे, बाद में उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। राइट एवरीवन? क्लियर हो गया सभी को? नाउ अभी हम जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं इसको डेप्थ में सीखने के लिए। देखो, पहले थोड़ा यहाँ ध्यान से समझ लो। जैसे कि मैं बात करूं अगर टेबल नंबर 11 की, यहाँ पे एडवांस रिसीव के ऊपर जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी रिटर्न में लेकर के चल रही हूँ मई मंथ की। ये जीएसटी रिटर्न कब की है? मई मंथ की। ध्यान से समझना, ये मई मंथ की जीएसटी रिटर्न है। मई मंथ के अंदर आपको 1 लाख का एडवांस रिसीव हुआ था। 1 लाख के ऊपर यहाँ आपको जीएसटी पे करना है। 1 लाख के ऊपर यहाँ पे आपको जीएसटी पे करना है। राइट? अब मई मंथ में आपने एडवांस के ऊपर यहाँ जीएसटी पे कर दिया। मैं प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लैरिटी देने के लिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ
जून मंथ में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जून जो अदर बिल है वो दिखाइए, लेकिन इस एडवांस से रिलेटेड तो कोई भी एंट्री नहीं है, जून आपने स्किप कर दिया। अब जुलाई मंथ में तो मैम पूरा बिल बन गया था, 10 लाख का पूरा बिल बन गया था, वेरी गुड। अब वो B2B बिल है, फॉर एग्जाम्पल B2B का बिल है, तो 10 लाख रुपए का बिल आपने यहाँ दिखा दिया, 10 लाख का बिल आपने यहाँ दिखा दिया। अब ऐसे तो 3B में पूरा 10 लाख का टैक्स उठ करके चला जाएगा, 3B में कितना टैक्स उठ करके चला जाएगा, 10 लाख रुपए का। ओके मैम, बट 10 लाख का गया तो हमें 10 लाख का GST पे करना पड़ेगा। अब क्या करें, अब यहाँ पे जो हमने पीछे 1 लाख दिखाया था मई मंथ में, अब मैं उस 1 लाख को यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया, 1 लाख रुपए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। यहाँ एडवांस के ऊपर टैक्स भरेंगे, और जब आप कंप्लीट बिल दिखाएंगे तो वो एडवांस यहाँ पे उठा करके हम लोग एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ जो 10 लाख आपने दिखाए, यहाँ पे मैं -1 लाख दिखा दूंगी कि भैया मैंने पीछे यहाँ पे टैक्स पे किया था 1 लाख के ऊपर, वो 1 लाख मैं यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी हूँ, तो वो वाला टैक्स यहाँ पे ला करके आप माइनस कर दो, ये 1 लाख रुपए यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो 1 लाख का मैंने टैक्स पे किया था मई मंथ में, यहाँ पे 9 लाख का टैक्स पे हो जाएगा जुलाई मंथ में। टोटल टैक्स तो सरकार के पास 10 लाख के ऊपर ही पहुंच गया ना, दिखाना बनता भी मेरा 10 लाख के ऊपर था, क्योंकि बिल ही 10 लाख का है। लेकिन वो तो सरकार ने प्रोविजन लगाया हुआ था कि एडवांस अगर लिया सर्विसेज के केस में तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले एडवांस टैक्स पे कर दिया। एडवांस टैक्स कौन से हेड के अंदर मैंने पे किया, एडवांस टैक्स मैंने कौन से हेड के अंदर पे किया, मैंने एडवांस टैक्स पे किया इस वाले कॉलम में। यहाँ एडवांस टैक्स पे करने के बाद यहाँ पे मैंने एडवांस टैक्स को एडजस्ट किया, किस डेट पे एडजस्ट किया, जब मैंने कंप्लीट बिल इशू कर दिया। जब कंप्लीट बिल इशू हुआ तो मैंने यहाँ पे उस एडवांस को एडजस्ट कर दिया। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब GST पोर्टल पे इसकी प्रैक्टिकल फाइलिंग हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमने करनी है। देखो अब मैं ले आई हूँ आपको GST पोर्टल पे। पोर्टल पे आने के बाद ये आपको कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है पहले, देन ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऐड स्टेट वाइज डिटेल्स पे आपको जाना है। स्टेट वाइज डिटेल पे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा POS, कौन सा POS आपका, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। जो भी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है वहां पे क्लिक कीजिए जहाँ पे आपने सर्विसेज दी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने हरियाणा क्लिक कर दिया, देखिए हरियाणा क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली CGST SGST का ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पे आसाम टिक कर देती हूँ, क्योंकि क्लाइंट हरियाणा का है, तो हरियाणा टू हरियाणा में CGST SGST आया, और हरियाणा टू अदर स्टेट अगर मैं करती हूँ यहाँ पे IGST आ जाएगा। राइट एवरीवन, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने आसाम कर दिया, तो आपकी गुड्स जितनी आप गुड्स में कह रही हूँ सर्विसेज के ऊपर जितना ग्रोस एडवांस रिसीव्ड हुआ वो बताइए, आपकी सर्विसेज किस रेट से टैक्सेबल है वो बताइए। क्लियर एवरीवन, आपकी सर्विसेज किस रेट से टैक्सेबल है वो यहाँ पे आपको डाला है। फॉर एग्जांपल आपकी सर्विसेज 5% के रेट से टैक्सेबल है, और कितना का बिल था यहाँ पे, 1 लाख का बिल था। क्लियर, कितने का बिल था, 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे आपको सेव कर देना है और बैक के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कोई B2B के हिसाब से ट्रांजेक्शन नहीं जाएगी, जस्ट आपको POS बताना है कि इस प्लेस ऑफ सप्लाई का इतना एडवांस हमारे पास आया हुआ है। क्लियर, बिल तो अभी इशू हुआ नहीं है, बिल की डिटेल थोड़ी हम दे देंगे, बिल की डिटेल दे भी कैसे सकते हो आप। यहाँ से बैक के ऊपर क्लिक कर रही हूँ मैं, सेव नहीं कर रही है डाटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मई के मंथ में क्या किया, यहाँ पे एडवांस दिखा दिया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये मान करके चलो कि अब जो मैं रिटर्न फाइल करने वाली हूँ वो जुलाई मंथ की है। मैंने मई की मंथ में यहाँ पे एडवांस रिसीव्ड के ऊपर टैक्स दिखा दिया कि इतना एडवांस आया था 1 लाख रुपए, उसके ऊपर मैंने टैक्स पे कर दिया। मई मंथ के अंदर 3B भी फाइल कर दी। थोड़ा सा मैं इमेजिनरी एक व्यू बना रही हूँ, ध्यान से समझना। आपने मई की रिटर्न फाइल कर दी, मई की रिटर्न में इस एडवांस रिसीव्ड के ऊपर आपने 3B में टैक्स भी भर दिया, सब कुछ हो गया। अब जून का मंथ चला गया, जुलाई का मंथ आ गया। जुलाई के मंथ में मैंने क्या बताया था कि 10 लाख का बिल इशू हो गया, 10 लाख का बिल कंप्लीट इशू कर दिया। कंप्लीट इशू कर दिया तो 10 लाख का बिल कहाँ दिखाएंगे, यहाँ B2B में दिखाएंगे। कहाँ दिखाओगे, यहाँ B2B में दिखाओगे या B2C लार्ज इनवॉइसेस में दिखाओगे। आसाम का बिल है, रजिस्टर्ड भी है, और 1 लाख से ज़्यादा का भी है, और साथ ही साथ आप इसमें इंटरस्टेट भी है, तो आप इसमें क्या दिखाओगे, B2C लार्ज में दिखाओगे। अगर B2C का है तो B2B का है तो B2B में दिखाओगे। आपने क्या किया, 10 लाख का बिल यहाँ शो कर दिया। राइट एवरीवन, 10 लाख का बिल यहाँ पे शो कर दिया। 10 लाख का बिल शो करने के बाद टैक्स 10 लाख पे आ जाएगा जुलाई में। मई में यहाँ भरा था, लेकिन 10 लाख यहाँ डालते ही इस कॉलम में टैक्स कितने का दिखाएगा, 10 लाख पे। तो उसको एडवांस को कहाँ एडजस्ट करना है, यहाँ पे। आप ये कॉलम को क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टेट वाइज डिटेल्स ऐड करोगे। आसाम का हमने बिल दिया था, यहाँ आसाम के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे 5% की हमने सर्विसेज दिखाई थी,
1 लाख की, इसको आप यहाँ से सेव कर देंगे। ये जो आपने एडवांस एडजस्ट किया ऑटोमेटिकली जितनी आप सेल दिखाओगे उसमें से माइनस कर जाएगा। बात क्लियर हो गई आप लोगों को एडवांस की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, एडवांस को पे कैसे करना है, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है। नाउ अब आ जाते हैं हम HSN वाइज समरी पे। HSN वाइज समरी होती क्या है, देखो एक HSN क्या है, एक तरीके से कोड दिया गया है हर एक गुड्स को और हर एक सर्विसेज को। देखिए अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि HSN है क्या, तो HSN हमारे पास क्या है, एक तरीके से एक कोड दिया जाता है, हर एक गुड्स को एक कोड मिलता है और वो जो कोड है ना वो ये बताता है कि इस टाइप की कितनी आइटम सेल हुई, वो क्लासिफाई कर देता है गुड्स को। हर एक गुड्स को एक कोड दिया गया है, उनका एक अलग रेट होता है और इससे हमें क्या होता है कि इस पर्टिकुलर टाइप की कितनी गुड्स मार्केट के अंदर आपने सेल की है उसकी बायफर्केशन हो जाती है, यानी आपका जो स्टॉक है, स्टॉक इजीली ट्रैक हो जाता है, आपका स्टॉक इजीली ट्रैक हो जाता है। अब आपने तो कह दिया जी 18% की हमने इतनी गुड्स सेल कर दी, 18% में अलग अलग तरीके की गुड्स होंगी, बहुत सारे तरीके की गुड्स और सर्विसेज होंगी जो आपने सेल की होंगी, तो अब कौन सी गुड्स कितनी सेल की वो आपको कौन सी टेबल बताती है, वो HSN टेबल बताती है। HSN टेबल में आप पर्टिकुलर दोगे कि 5486 वाले, फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ 5486 वाले कोड की गुड्स थी, क्वांटिटी कितनी थी, उनका रेट कितना था, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको दोगे। अब एक बात बताओ ना, आपने 100 क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की परचेज की, आपने इस HSN कोड की 100 क्वांटिटी आपने परचेज की, बेची आपने 70, तो सरकार बोलेगी ना भैया 30 तुम्हारे पास पेंडिंग है, कल को सरकार 30 की डिटेल आप लोगों से मांगेगी। इसका मेन मकसद यही है HSN कोड को देने का कि आपने एक पर्टिकुलर HSN कोड की, एक पर्टिकुलर HSN कोड की कितनी प्रोडक्ट्स परचेज की, आपने उसकी कितनी प्रोडक्ट सेल की, ये HSN कोड फाइलिंग वाली टेबल का मेन मकसद है और आपको इसकी डिटेल्स बिल्कुल करेक्टली प्रोवाइड करनी है, कंपलसरी है, आपको इसकी डिटेल्स देनी ही पड़ेंगी। देखो मैंने एक पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया, उसको समझो ताकि इजीली मैं आपको वहां पे GST पे भी समझा सकूं। देखो जैसे कोई ABC ट्रेडर्स है, ABC ट्रेडर्स ने उसके पास 3 तरीके की गुड्स वो बेच रहा है, कॉटन, फैब्रिक, LED बल्ब्स और प्लास्टिक बोटल्स, 3 तरीके की प्रोडक्ट वो बेच रहा है, कॉटन, फैब्रिक, LED बल्ब्स और प्लास्टिक बोटल्स। कॉटन फैब्रिक्स का HSN कोड क्या है, ये है। LED ये एक यूनिक कोड है जो GST ने ही दिए हुए हैं, तो GST एक्ट में ये कोड लिखे हुए हैं। प्लास्टिक बॉटल्स का कोड ये है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर, यानी कॉटन फैब्रिक्स तो मीटर के हिसाब से ही नाप के लोगे ना, और LED बल्ब नंबर्स के हिसाब से, प्लास्टिक बॉटल्स नंबर के हिसाब से, रेट भी इनके आप लोगों को दिए हुए हैं। अब मंथली जो सेल हुई, ध्यान से देखो, जो B2B आपकी सेल हुई 1000 मीटर्स की हुई, B2C सेल जो हुई कंज्यूमर वाली 500 हुई, B2B रजिस्टर्ड सेलर वाली आपकी हुई 2000 यूनिट्स की हुई, और परचेज जो आपने की थी अनरजिस्टर्ड सेलर से, आपने परचेज किया था अनरजिस्टर्ड सेलर से कितना, 500 नंबर्स। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो आपने B2B रजिस्टर्ड डीलर की, जो भी रजिस्टर्ड डीलर से जो माल खरीदा, वो आप कहाँ दिखाओगे, देखो B2B का माल कहाँ दिखाते हो, टेबल नंबर 4 में। अगर मैं यहाँ पे आपको GST पे लेके जाऊं तो B2B का जो भी सेल होता है, बिजनेस टू बिजनेस जितनी भी सेल की, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बताया था, कहाँ दिखाते हो, टेबल नंबर 4 में, राइट और नो रॉन्ग, टेबल नंबर 4 में दिखाते हैं मैम, कंफर्म है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जितनी भी सेल है ये B2B की, ये B2B की सेल है 2 लाख रुपए की, ये मैंने यहाँ दिखा दी, और ये B2B की सेल है 1 लाख रुपए की, ये मैंने यहाँ दिखा दी। तो ये वाली सेल और ये वाली सेल डन, मैं B2B में दिखा दूंगी टेबल नंबर 4 में, B2B में दिखा दूंगी टेबल नंबर 4 में, ठीक है मैम। तो एक तो हमारी ये वाली सेल डन हो गई, एक हमारी ये वाली सेल डन हो गई, ये आपने टेबल नंबर 4 में दिखा दी, क्लियर। उसके बाद एक सेल आपके पास ये आ जाएगी कंज्यूमर वाली, एक सेल आ जाएगी आपके पास कंज्यूमर वाली, ये कहाँ दिखाओगे, ये हम दिखाएंगे B2C सप्लाईज में, ये हम दिखाएंगे B2C सप्लाईज में, ठीक है। अब B2C कौन सी लेंगे, देखो यहाँ पे CGST SGST आ रहा है, यहाँ पे CGST SGST आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कौन सी टेबल लेनी है, यहाँ पे हमें B2C अदर्स लेनी है। यहाँ पे टेबल नंबर 5 नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया, यहाँ आएगा टेबल नंबर 7, अगर यहाँ पे CGST SGST है तो। मैम टेबल नंबर 7 क्यों आएगा, अरे भैया CGST SGST है, टेबल नंबर 5 में तो ये कवर ही नहीं होगी, अदर्स वाले में जाकर के कवर होगी ये, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 3 आपने सेल की थी, तीनों की तीनों सेल मैंने
B2C में डिवाइड करके कंप्लीटली जैसे हम दिखाते हैं वैसे दिखा दी। बट अभी मुझे इसकी HSN समरी बनानी है। HSN समरी बनानी है, उसमें क्या लिखेंगे मैम? उसमें लिखेंगे कि कौन सा माल कितना बिका। आपने यहाँ पे 2 लाख का माल बेचा, ये मीटर के अंदर है तो ऑब्वियसली क्लोथ बिका होगा। आपने ये 75,000 का बेचा माल, ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज कितनी इंक्लूड थी उसकी बाइफर्केशन बना करके दो। अब हमने इसकी बाइफर्केशन बना ली कि यहाँ पे 5208 कोड है, उसमें कॉटन फैब्रिक था, 1000 क्वांटिटी हमने बेची, 2 लाख के टोटल टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख थी और IGST इतना था। मेन आपको इसका कोड बताना है, किस रेट से बेची वो रेट बताना है, कितनी क्वांटिटी बेची वो क्वांटिटी बतानी है। राइट एवरीवन। अब आपने इसके अलावा LED बल्ब बेचे, LED बल्ब का HSN कोड लिखें, कितने आपने LED बल्ब बेचे हैं वो लिखें, 2500, टैक्सेबल वैल्यू इसकी कितनी हो गई, इतनी। अब प्लास्टिक बोटल्स थी नहीं तो इसे शो करने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है मैम, क्लियर हो गई। अब चलते हैं HSN की टेबल पे। HSN की टेबल पे चलो, वहां पे आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास ये HSN की टेबल दी हुई है, यहाँ पे मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगी गुड्स का। आप लोगों को टेबल नजर आ रही है? यहाँ पे हमारी जो पहली गुड्स थी कॉटन फैब्रिक्स थी, यहाँ पे डालो 5208, 5208। ये देखो कॉटन फैब्रिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए। यहाँ पे मैंने HSN कोड डाला है, आप चाहो ना तो यहाँ पे नाम भी डाल सकते हो, नाम डाल करके भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे फैब्रिक्स ऑफ कॉटन डाल दो या कॉटन फैब्रिक डाल दो, इससे आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नेम कई बार मैच होता नहीं है। जैसे कॉटन मैंने डाल दिया तो कॉटन में आपको सर्च करना पड़ेगा इसमें कॉटन फैब्रिक कहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे HSN आएंगे, ठीक है। ये देखो ये आ गया या नहीं आ गया? ठीक है मैम। तो मैंने यहाँ पे ये जो कॉटन फैब्रिक है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी 5208 डाल करके, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन अपने आप आ गया। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ली थी हमने? 1000 क्वांटिटी ली थी, क्वांटिटी 1000 थी, यहाँ पे 1000 मीटर्स में, मीटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख रुपीज की टैक्सेबल वैल्यू है। GST किस रेट से था GST हमारे पास? GST हमारे पास था, एक सेकेंड लेट मी चेक, हमने कितना GST लगाया था? 24,000, 12% हमने GST लिया था यहाँ पे, ठीक है। IGST लगाया था तो यहाँ पे IGST में आ जाएंगे 24,000 रुपीज। CGST SGST नहीं लगेगा इसमें। क्लियर? अगर CGST SGST होता फॉर एग्जाम्पल कि 12,000 तो होता IGST और 6,000 CGST, 6,000 SGST, तो इस तरीके से भी आप वैल्यू को डाल सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने HSN कोड को एंटर करना है। यहाँ पे ऐड के बटन पे आप लोग क्लिक कर दोगे HSN डालने के बाद, देन यहाँ पे सेव के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये HSN की समरी आपकी टेबल के अंदर अपलोड हो जाएगी। क्लियर? बट मैम आप सेव करने को बोल रहे हो, अभी तो हमने एक ही HSN कोड डाला है, सेकंड HSN कोड हमारा एंटर ही नहीं हुआ। तो सेकंड HSN कोड भी यहीं एंटर होगा, आपको कहीं और जाके एंटर नहीं करना है। सेकंड जो आपका HSN कोड था वो आपके पास था 8539, 8539। ये HSN कोड हमने यहाँ पे ले लिया, इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको डालना है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी आपकी है 2500, नंबर्स में थी आपकी क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप देखिए एन पे नंबर्स आ गए, 2500 आपकी क्वांटिटी थी। टैक्सेबल वैल्यू आपकी कितनी है? 1,75,000, 1,75,000। अब यहाँ पे जो रेट था आपका, रेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। कितना रेट था आपके प्रोडक्ट का? 5% की प्रोडक्ट है, ठीक है। 12,000, 37,500, 37,500। ये हमारे पास जो GST था, GST हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसमें IGST भी था, CGST भी था और SGST भी था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। अभी जो दोनों HSN कोड हैं ये आपके पास सेव हो जाएंगे। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई? अब आपके पास क्या होगा, इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने रेंडमली डाटा डाला था अभी। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे जो आपकी समरी जनरेट होगी उसमें आपको मेन ध्यान किस बात का रखना है? मैं आपको समरी जनरेट भी करके दिखाऊंगी,
अभी क्या है, अभी मई की जीएसटी रिटर्न स्टार्ट नहीं हुई है। कंप्लीट समरी भी मैं आपको जनरेट करना सिखाऊंगी इसके अंदर। यहाँ पे जब आप सारी की सारी डिटेल्स डाल दोगे तो आपको समरी के अंदर ध्यान क्या रखना है। देखिए, आपने B2B की सेल्स दिखाई होंगी, B2C की सेल्स दिखाई होंगी, एक्सपोर्ट XYZ कुछ भी आपने जो सेल दिखाई, वो जो आपने सेल दिखाई वहां पे टैक्सेबल वैल्यू का टोटल करो। परचेज में यहाँ से हटा रही हूँ अभी। यहाँ पे जितनी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, जितना आपने यहाँ पे माल सेल किया, आप उसका टोटल कर लो। यहाँ पे कितना आ गया, 3,75,000। टोटल आ गया 3,75,000। IGST कितना आ गया आपके पास, IGST आपके पास आ गया 12 और 12 24,000 का आपके पास IGST आ गया। CGST आ गया आपके पास 3,75,000। SGST आपके पास आ गया 3,75,000। तो जब आप समरी जनरेट करोगे तो समरी के अंदर टैक्सेबल वैल्यू जितनी भी आपने गुड्स के ऊपर टैक्स पे करना है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST, SGST ये आएगा। तो HSN की जो टेबल है, HSN की टेबल के अंदर भी सेम यही टैक्सेबल वैल्यू आनी चाहिए, सेम यही टैक्सेबल वैल्यू आनी चाहिए। कि इतनी टैक्सेबल वैल्यू की भैया हमने डिटेल दे दी है, हमने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी कि इस टैक्सेबल वैल्यू में हमने कौन कौन सी आइटम सेल की हैं, कितनी कितनी की हैं, किस किस रेट से की हैं। मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को। वहां पे सेम ही अमाउंट का IGST, CGST, SGST आना चाहिए, सब रिकंसाइल होना चाहिए। जितना माल बेचा टेबल नंबर 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, जितना भी माल आप लोगों ने बेचा है, उस माल के अगेंस्ट सारी HSN की डिटेल्स आप लोगों को देनी है। और वो जो सारी डिटेल्स दी, इसकी टैक्सेबल वैल्यू, इसका CGST, IGST, SGST, वो इसकी टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST, SGST के बराबर होना चाहिए। यानी हर एक प्रोडक्ट की हमने डिटेल दे दी होनी चाहिए HSN के टेबल में। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गई आप लोगों को मेरी बात? ठीक है मैम, हम HSN में जितने भी गुड्स हम लोगों ने सेल की हैं GST पोर्टल पर, उन सब की डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी टेबल्स हैं, इन सब की जो भी डेबिट क्रेडिट नोट है, जितने भी नील रेटेड सप्लाई है, सब की HSN की डिटेल्स आपको यहाँ पे एक समराइज करके प्रोवाइड कर देनी है। क्लियर है एवरीवन? नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्यूमेंट इशूड के बारे में। डॉक्यूमेंट इशूड में हमें क्या बताना है। डॉक्यूमेंट इशूड पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल पूछेगा कि आपने कितने इनवॉइसेस आउटवर्ड सप्लाई के इशू किए, आपने जो सप्लाई की है उसको लेके आपने कितने इनवॉइसेस इशू किए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इनवॉइस नंबर 31 से लेकर के 45 नंबर तक इनवॉइस इशू किए। टोटल कितने इनवॉइस इशू किए जी? 15 इनवॉइस इशू किए। कैंसिल कितने हुए जी? 2 हुए। तो नेट इशूड कितने माने जाएंगे? 13। कैंसिल्ड अगर 0 हुए तो नेट इशूड कितने माने जाएंगे? 15। यानी आपने कितने बिल इशू किए हैं, कितने इनवॉइस किए हैं इशू, ये आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। बिल नंबर आपको बकायदा बताने हैं। एक बार आपने एक बिल नंबर चढ़ा दिया कि मैंने इशू कर दिया है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ में आप उसको नहीं उठा सकते, नेक्स्ट मंथ में वो बिल दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। तो आपको प्रॉपरली समराइज करके और अपना डाटा को रिकंसाइल करके यहाँ डेटा डालना है GSTR1 में। ध्यान रखिएगा, अगर इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, आपने बिल इशू किया है, उस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई आपने ली है, आपने ली है सामने वाले से सप्लाई, किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। और उस केस में आपने अगर खुद ने इनवॉइस बनाया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। अगर आपने कोई भी इनवॉइस रिवाइज किया है, अगर कोई भी इनवॉइस आपने रिवाइज किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ टेबल नंबर 3 में देनी है। डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, रिसिप्ट वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिफंड वाउचर है, डिलीवरी चलान भी इवन है। आपने कोई डिलीवरी चलान बनाया है, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। डिलीवरी चलान फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल, ये क्या होता है? देखो, आपने पहले क्या किया, गुड्स भेज दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने GST नंबर लिया हुआ, मैंने आपसे गुड्स खरीदी और मैंने बोला भैया मैं तो देखूंगी जा करके कि मुझे पसंद आएगी तो मैं रखूंगी, अदरवाइज मैं नहीं रखूंगी, आप इसका बिल मत बनाना। अभी तो मैं इसको ले करके जा रही हूँ, इस मशीनरी को। तो वो जो मशीनरी गई उसके लिए आपने जॉब वर्क का कोई चलान बना दिया, ठीक है, चलान नंबर 55 आपने इशू कर दिया मुझे। अब क्या हो गया, अब सॉरी आपने उसके लिए मुझे एक चलान बना करके दे दिया, रूल नंबर 55 का चलान। तो उसे हम क्या कहते हैं? डिलीवरी चलान। उसे हम क्या कहते हैं? डिलीवरी चलान।
वो डिलीवरी चलाना आपने मुझे दे दिया और किस बेसिस पे दिया कि कल को जब आप अप्रूव कर दोगे कि मुझे ये मशीनरी फाइनली रखनी है, तब मैं इसका इनवॉइस इशू कर दूंगा, तब मैं इसको सप्लाई मान लूंगा। तो अगर ऐसा कोई आपने चालान बना करके दिया है जिसकी सप्लाई अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो कल को कंफर्म हो सकती है जब वो सामने वाला उसको अप्रूवल दे दे, फाइनल कर दे, तो ऐसे डिलीवरी चालान की डिटेल आपको यहाँ डालनी है। अगर लिक्विड गैस के केस में कोई डिलीवरी चालान बना है उसकी डिटेल्स यहाँ डालिए। डिलीवरी चालान किसी अदर केस में बना है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है। देन सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जाएगा ऑफ एवरी बिल एंड एवरी डिलीवरी चालान, सबकी डिटेल्स आपको इस कॉलम में प्रोवाइड करनी है इस पेज पे। तो गाइज यहाँ तक हमने टेबल नंबर 13 आज कवर कर ली है। ऑलमोस्ट हर एक टेबल हमने काफी डिटेल में कवर किया। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो 14 एंड 15 टेबल पे हम लोग बनाएंगे कंप्लीट डेप्थ में। हम लोग देखेंगे कि ईसीयू को रिटर्न कैसे फाइल करनी होती है, 95 ईसीयू किस तरीके से अपनी रिटर्न फाइल करेगा या जो उसके थ्रू सप्लाई कर रहा है वो किस तरीके से रिटर्न फाइल करेगा। कंप्लीट डिटेल्स में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर वीडियो देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। नेक्स्ट सेशन बहुत ज्यादा डिमांड में आ रहा है कि मैम टीडीएस के लिए डालो, टीडीएस के लिए डालो। नेक्स्ट कोर्स में इसके बाद टीडीएस का स्टार्ट करने वाली हूँ, तो नोटिफिकेशन के बटन पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए टीडीएस का कोर्स लेकर के आऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।